इलॉन मस्क बचपन से ही 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ लिए थे जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। 18 साल की उम्र में घर में रहकर इन्होंने एक ब्लास्टर नाम का गेम बना दिया। इसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर जिप 2 की शुरुआत की। अभी यंग थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि ये सीईओ बनने के लायक नहीं है। सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया, जिसमें उन्हें 7% इक्विलिटी मिली। $22 मिलियन था। इससे उन्होंने X.com की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी चालू की। चल करके कन्फिन्यूटी नाम की कंपनी से इसका क्लैश हुआ। दोनों कंपनी मर्ज हो गई, जिसे हम आज पेपल के नाम से जानते हैं, जहां से उन्हें $165 मिलियन मिले, जिसे उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट किया। 3 बार स्पेस एक्स में फेल होने के बाद चौथी बार इन्होंने रियूजेबल रॉकेट बना करके इतिहास बना दिया। ये कहते थे कि प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसका सलूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुंदर पिचाई 2007 में अपने हार्ड डिस्क में कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे और डॉक्यूमेंट ढूंढने में 15 मिनट लग गए तो बहुत ही इरिटेट हो गए। इन्होंने देखा कि सर्च में भी यही दिक्कत है, बहुत सारे सर्च चल रहे हैं। याहू का था, वेब क्रॉलर, अल्ता विस्ता, लाइकॉस, आस्क जीव्स, MSN, इतने सारे सर्च इंजन, सब में 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक वेट करना पड़ता था। इन्होंने टीम को बुलाया और बोला सर्च इंजन के लिए वेट करने में इरिटेशन होता है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। बटन दबाएं, इंटर पर उंगली पीछे लेकर आए, इतने में सर्च आ जाए सामने। तो टीम ने कहा जब 17 कंपनियां नहीं कर पाए तो हम कहां से कर पाएंगे। तुम्हारे हार्ड डिस्क पे नहीं हुआ तो गूगल पर कैसे हो जाएगा। टीम तैयार नहीं थी कि टीम इरिटेट हो गई और छोड़कर भाग गई। ने नई टीम बनाई, दिन रात काम किया। आज इतिहास है, सर्च इंजन का मतलब है गूगल। 17 की 17 कंपनी खत्म हो गई, केवल गूगल बची है। गूगल ने कैसे किया इसके बारे में सीक्रेट रखा, कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसकी USP है। उसकी डेटा सेंटर सुंदर पिचाई ने बनाया। व्हाट्सएप कई बार रात को अपने आप को अपडेट करता है, कभी रात में 2 बजे बंद हो जाता है। गूगल बंद नहीं होता है। इन्होंने क्या किया, 21 डेटा सेंटर USA में बनाया, 22 डेटा सेंटर पूरी दुनिया में बनाया। ऐसे अमेजिंग वीडियो। एक बार सुंदर पिचाई की किसी रिश्तेदार के घर थैंक्स गिविंग डिनर था। अमेरिका में रहते थे, सिलिकॉन वैली में। उन्होंने अपनी बीवी से बोला मैं ऑफिस से पहुंच जाऊंगा, तुम घर से पहुंच जाना। उनकी बीवी अंजलि घर से पहुंच गई। ये ऑफिस से आ रहे थे, रास्ते में रास्ता भटक गए, पहुंच नहीं पाए टाइम पर। इनको पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। वाइफ निकल चुकी थी, डिनर खत्म हो गया था। जब घर पहुंचे तो वाइफ ने इनको खूब डांटा और बोला घर से बाहर निकल जाओ। घर से सुंदर पिचाई ऑफिस पहुंचे, रात भर ऑफिस में बिताई और बहुत सोचे मैं रास्ता भटक गया तो कितने लोग भटकते होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि लोग रास्ता ना भटके। इन्होंने अपनी पूरी टीम को बुलाया, बोला कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैप बनाकर लोगों की मदद कर सकें। पहले टीम तैयार नहीं हुई, 50 लोगों की टीम बनाई और 2 दिन रात बैठकर उनको कन्विंस किया। उसके बाद उसकी नई कोडिंग तैयार किया। 2005 में इन्होंने पहली बार गूगल मैप बना दिया। 2006 में इन्होंने USA के बाद UK में लॉन्च किया। 2008 में इंडिया में लॉन्च किया और उसके बाद पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया। आज पूरी दुनिया में गूगल मैप के 1 बिलियन यूजर है। ऐसी अमेजिंग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब इसरो में ज्वाइन किया था तो कुछ नहीं दिया गया था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सेंट मैरिज चर्च था, सेंट मैरिज चर्च को इन्होंने अपना ऑफिस बनाया। सारे साइंटिस्ट जो नासा से ट्रेंड होकर के आए थे, चर्च में ऑफिस बनाया। समुद्र के किनारे अपना लॉन्च पैड बनाया। गौशाला में लेबोरेटरी बन गई। ब्रिशप जो चर्च के फादर थे, उनके घर को इन्होंने अपना वर्कशॉप बनाया। साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के छोटे छोटे पार्ट रख कर ले जाते थे। सारी डिफिकल्टी के बीच में इन्होंने पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। इन्होंने अपनी जीवन में असुविधा पर ध्यान नहीं दिया, रियल प्रॉब्लम पर ध्यान दिया। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और इसी वजह से वो और अमीर होते चले जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार किसी इंटरव्यूअर ने रतन टाटा जी से पूछा अगर आपको BMW खरीदनी है तो आपको कितना समय लगेगा। तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया 5 साल। उस इंटरव्यूअर ने कहा 5 साल, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने तो सोचा आप तुरंत खरीद लेंगे, तो 5 साल कैसे। रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, आप और हम जैसे लोग BMW कार के बारे में सोच रहे थे, वहीं रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए गाइस कहा जाता है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। गाइस आपने कई सारे PM को महंगी गाड़ी हाईटेक सिक्योरिटी के साथ जाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी किसी PM को साइकिल पर जाते हुए देखा है? हाँ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हर रोज साइकिल पर सवार होकर अपने ऑफिस जाते हैं। इसके अलावा हफ्ते में स्कूल जाकर बच्चों को भी पढ़ाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, वे एक ऐसे नेता हैं जो 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वे फर्श पर कॉफी साफ करते हुए नजर आए थे। असल में वो काफी गलती से उन्हीं के हाथ से गिर गई थी, जिससे कि मार्क रूट अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद ही उस कॉफी को साफ करने लगे थे। क्या आपने इन प्रोडक्ट के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी अर्न करती है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ओनर हैं मधुकर पारेख, जो कि पूरे इंडिया के 17वें सबसे अमीर
आदमी हैं जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारेख जी पुश्तैनी रईस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा भी था जब मधुकर पारेख जी मुंबई में एक लकड़ी के व्यापारी के यहाँ पियून की तरह काम करते थे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।